16 अगस्त 1946 मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की मांग को लेकर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। इस आह्वान की वजह से पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही दिन अकेले कोलकाता में लगभग 5000 लोग मारे गए। इसके बाद नोआखली और बिहार जैसे दूसरे इलाकों में भी दंगे भड़क उठे। बंगाल के चटगांव डिवीजन के नोआखली जिले में तो मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का भयंकर नरसंहार किया गया। इसके अलावा सामूहिक बलात्कार, अपहरण, हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन, हिंदू संपत्तियों की लूट और उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। एक ओर जहां इन दंगों की आग में पूरा देश झुलस रहा था, वहीं पीछे से अंग्रेजी सरकार इस बंटवारे की आग को हवा दे रही थी और इसका नतीजा ये हुआ कि आखिरकार हिंदुस्तान की आजादी के साथ ही देश के बंटवारे का प्रस्ताव भी पास हुआ। इस तरह अखंड भारत के 2 टुकड़े हो गए। तो आखिर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ क्यों? जिन्ना की किस जिद की वजह से भारत 2 हिस्सों में बंट गया और बंटवारे को लेकर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के क्या विचार थे? हम जानेंगे 14 अगस्त 1947 हिंदुस्तान के बंटवारे की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज लाते रहते हैं। मित्रों, सन 1930 तक कई मुसलमान अपने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हिंदुओं से अलग राज्य के बारे में सोचने लगे थे। हालांकि मुस्लिम समुदाय के कई बड़े नेता जैसे मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान शुरुआत में ऐसा नहीं सोचते थे। उससे पहले सन 1906 में ढाका में बहुत से मुसलमान नेताओं ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। इन नेताओं का विचार था कि मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से कम हक मिले हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। मुस्लिम लीग ने अलग अलग समय पर अलग अलग मांगे रखी थी, लेकिन 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने एक भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई। इकबाल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मोहम्मद अली जिन्ना को इस मांग का समर्थन करने को कहा, मगर जैसा कि हमने बताया, इस समय तक जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में लगते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस के नेता मुसलमानों के हितों पर ध्यान नहीं दे रहे। और फिर लाहौर में 1940 के मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने साफ तौर पर कहा कि वह 2 अलग अलग राष्ट्र चाहते हैं। जिन्ना का मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म, विचारधाराएं और रीति रिवाज बिल्कुल अलग अलग हैं। एक समुदाय बहुमत में है और दूसरा अल्पमत में। ऐसे में दोनों को साथ बांध कर रखने से असंतोष बढ़ेगा और अंत में ऐसे राज्य की बनावट का विनाश हो जाएगा। एक तरफ मुस्लिम लीग के नेता अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हिंदू महासभा जैसे हिंदू संगठन भारत के बंटवारे के घोर विरोधी थे, लेकिन साथ ही ये भी मानते थे कि हिंदुओं और मुसलमानों में मतभेद हैं। कांग्रेस के अधिकतर नेता खुद को धर्मनिरपेक्ष मानते थे और संप्रदाय के आधार पर भारत का विभाजन करने के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी का विश्वास था कि हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं और उन्हें साथ ही रहना चाहिए। इधर अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के बीच में शक को बढ़ावा दिया और आगे भारत छोड़ने के बाद भी भारत से उन्हें किस तरह ज्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए ऐसी ही योजनाएं बनाई और उसे लागू किया। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था कि भारत को इससे कितना नुकसान होगा। उन्होंने फूट डालो की नीति के अलावा आजादी की शर्तों के तहत शिक्षा, सैन्य और आर्थिक नीति को भी कपटपूर्ण तरीके से लागू किया। अंत में उन्होंने इस समझौते पर भी दस्तखत कराए कि हमारे जाने के बाद हमारे बनाए स्मारक और मूर्तियों को
किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इधर जब मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग देश बनाने की मांग की, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी ही दो ऐसे नेता थे जो इस विभाजन के सख्त खिलाफ थे। मगर जिन्ना को किसी भी कीमत पर मुस्लिमों के लिए अलग देश चाहिए था। जब जिन्ना ने किसी भी तरह बात नहीं बनती देखी तो 16 अगस्त 1946 को एक अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की मांग को लेकर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। इस आह्वान की वजह से पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें करीब 5000 लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश पूरी तरह गृह युद्ध की स्थिति में न आ जाए। मित्रों, 3 जून 1947 को दिल्ली स्थित ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर में लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, सिखों के नेता सरदार बलदेव सिंह और मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद थे। माउंटबेटन ने ऑल इंडिया रेडियो पर भारत पाक बंटवारे की घोषणा की और कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने इस फैसले का समर्थन किया। इस तरह संयुक्त राज्य भारत हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 देशों के रूप में बंट गया। ब्रिटिश भारत की संपत्तियों को दोनों देशों के बीच बांटा गया, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी खींचने लगी। तब महात्मा गांधी ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि वह पाकिस्तान को धन जल्दी भेजे। इसी बीच आजादी से सिर्फ 2 महीने बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उससे पहले माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए की राशि देने का परामर्श दिया था, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आक्रमण के कारण यह राशि देने का फैसला टाल दिया। मगर महात्मा गांधी ने उसी समय यह राशि तुरंत दिलवाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यह राशि पाकिस्तान को भारत के हितों के विपरीत देनी पड़ी। मित्रों, इस तरह बहुत सारी बातें हिंदुस्तान के बंटवारे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वीडियो के आखिर में हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि किसी भी देश में इस तरह के फैसले राजनीतिक वजहों से लिए जाते हैं, मगर उसका खामियाजा किसी को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है तो वो है देश की आम जनता। ठीक यही चीज भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद हुई। बेबस असहाय लोगों को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी जमीन, अपना घर छोड़कर पलायन को मजबूर होना पड़ा। नंगे पैरों, नंगे बदन, छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों को दर बदर भटकना पड़ा। जब किसी का घर छूटता है तो पीछे रह जाती हैं उस मिट्टी से जुड़ी यादें और दे जाती हैं कभी ना भरने वाला गहरा जख्म। मित्रों, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।